Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 24, and it is only for 9th class students. It has taken from the subject Social Science Economics, and we will learn and understand and continue the chapter The Story of the Village Palampur Part 2 in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में भी हम चैप्टर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को कंटिन्यू करेंगे, जिसका सेकंड पार्ट हम यहाँ पर समझेंगे और सीखेंगे. So without wasting our time, let's start and understand with me. Farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small-scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. देखिए, पालमपुर में जो मेन एक्टिविटी है ना लोगों की, वो है फार्मिंग या एग्रीकल्चर करना, लेकिन इसके साथ साथ कई और एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं एंड ट्रांसपोर्ट है, जो कि लिमिटेड स्केल पर की जाती हैं. दे आर कॉल्ड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. इन्हें हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा. देखिए, इन सब को प्रोडक्शन करने में जो भी एक्टिविटीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मैन मेड थिंग्स हैं, ह्यूमन एफर्ट है और मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट. देखिए, जो प्रोडक्शन का मेन एम है वो है ऐसी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जिनकी की हमें ज़रूरत होती है. देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करने के लिए, उनका उत्पादन करने के लिए हमें 4 प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड. सबसे पहली ज़रूरत क्या है? लैंड की, यानी भूमि की. एंड द अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स. और उसके साथ साथ जो दूसरे प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि पानी, वन और खनिज. द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, यानी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है श्रम. फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु विल डू द वर्क, यानी कि वो लोग जो कि काम करेंगे. ये भी बहुत ज़रूरी है. अगर लेबर ना हो तो हमारा प्रोडक्शन होगा कैसे? सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर highly educated workers to perform the necessary tasks, and other activities require work who can do manual work. देखिए, जो लेबर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. एक को हम फिजिकल लेबर कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं? मेंटल लेबर. मेंटल लेबर का मतलब होता है जो कि अपने दिमाग से काम करते हैं, जिसके लिए बहुत स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है. तो इस तरह से जो लेबर भी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन. और दोनों ही तरीके के जो लेबर हैं वो प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं. द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल. दैट इज़ द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन. जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो है पैसा, पूंजी, जिसको कि हम फिजिकल कैपिटल भी कहते हैं. और ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. एक को हम फिक्स कैपिटल कहते हैं और एक को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं. फिक्स कैपिटल इज़ दैट लाइक द और बिल्डिंग है, मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड फिक्स कैपिटल. और जो वर्किंग कैपिटल है वो कैश होता है और रॉ मटेरियल होता है. द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज़ ऑफ नॉलेज एंड एंटरप्राइज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल. जो चौथी आवश्यकता है, जो कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, वो है नॉलेज और एंटरप्राइज या स्किल भी हम उसे बोलते हैं. क्योंकि अगर ये होंगे तो हम बाकी की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे. वी कॉल दीज नीड्स ऑफ प्रोडक्शन एज द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन. और हम इन्हीं उत्पादन की ज़रूरतों को प्रोडक्शन के फैक्टर्स कहते हैं. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो यू कैन सी इन दिस पिक कि हेयर आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, लेबर भी हैं और मशीन्स भी हैं, रॉ मटेरियल भी है, सब चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं. सो नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर लैंड, लेबर, कैपिटल which is divided in 2 parts, fixed capital and working capital, and enterprise. So these are the topics of this worksheet. Now we'll move on question answer section. Question number 1 is, what do you understand by the production? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज के द्वारा गुड्स और
सर्विस को मैन्युफैक्चर करना दैट विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन, जो कि मानव की ज़रूरतों को, इंसान की ज़रूरतों को पूरा कर पाए, उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के फैक्टर्स बताने हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाई। आपको बताना है कि प्रोडक्शन का कौन सा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है और क्यों। तो देखिए, इन माई ओपिनियन नॉलेज एंड एंटरप्राइज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी नॉलेज और एंटरप्राइज जो हैं वो फैक्टर्स, जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थ्रू दीज स्किल्स अ पर्सन इज एबल टू यूज द रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरी एफिशिएंटली। और इसी के हेल्प से, यानी ये जो नॉलेज है या एंटरप्राइज है, हमारे अंदर जो स्किल्स हैं, इसके थ्रू जो रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स हैं, यानी बाकी के फैक्टर्स का, जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, उनको हम बहुत ईजीली और एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी 3 नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन पालमपुर। तो वो ऊपर हमने वर्कशीट में उसको समझा ही है कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी एंड ट्रांसपोर्ट आर द 3 नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन पालमपुर। Now the question number 5, what are the resources required for production activities? Production activities के लिए किन किन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर्ड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जस्ट लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एंड एक्सेट्रा। तो ये नेचुरल रिसोर्स चाहिए, मैन मेड आइटम्स चाहिए, ह्यूमन एफर्ट भी चाहिए और साथ में मनी भी चाहिए। तो दीज रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अब हमने टेलीग्राम ऐप पर भी लवनीश सर की क्लास नाम से चैनल बनाया है, ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक को ज्वाइन करके उस ग्रुप के साथ जुड़ें और वहाँ पर आपको इस वीडियो का लिंक और दूसरी वीडियो का लिंक्स भी बहुत ईजिली अवेलेबल होगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए। आप देख रहे हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल, जो कि आपका अपना चैनल है, इसके सब्सक्राइबर्स को 50K और उससे भी ज़्यादा बढ़ाइए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न है, कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और अब स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।